गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज ना मैं बनाने जा रही हूँ अंडा दो प्याज़ा। जी हाँ, और ख़ास तौर से जब ठंड का मौसम रहता है ना, तो हमें तो सूखा मसाला एकदम हर कोई भूल ही जाता है। जब भी कोई चीज़ बनती है तो धनिया और लहसुन की पत्ती अगर ना डाली जाए ना, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हाँ, आज खाने में कुछ पड़ा है। जी हाँ, जैसा कि ठंड के मौसम में ना जो धनिया और लहसुन की पत्तियाँ हैं ना, वो खाने का श्रृंगार बन जाती हैं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं। तो आज मैं दो प्याज़ा बनाऊंगी अंडे का ना, हरे मसालों में ही। जैसा कि मैंने लहसुन धनिया की पत्ती तो काट ली है, 3 अदद मैंने मिर्चा डाला है। अच्छा, मेरे जो चाचा हैं, मैं चाचे के लिए ही बना रही हूँ, तो चाचा मेरे बहुत कम तीखा खाते हैं, तो मैंने 3 मिर्चा ही गिन कर डाला है उसमें। और बाकी गरम मसाला, जीरा, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मिर्च, बस इतने ही मैंने लिए हैं गरम मसाले में। और अदरक डालकर हम मिक्सी जार में पीस लेंगे मसाले को। और दूसरी तरफ इधर ना कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डालकर तेज़पत्ता, दालचीनी का तड़का लगाकर और ढेर सारी मैंने इसमें प्याज डाल दी है। जैसा कि 3 अदद इसमें प्याज मैंने डाली है काट कर। और प्याज के साथ हम हल्दी भी डाल देंगे। अच्छा, प्याज जब आधी कच्ची पक्की हो जाए ना, तो उतने ही देरी में जो मेरे चटनी वाला मसाला है हरा हरा, तो वो हम शामिल कर देंगे इसमें। अब क्योंकि जो मसाला है मिक्सी जार में लगा हुआ, वो तो हमें वेस्ट करना नहीं है, तो जितना भी मसाला सब लगा रहता है ना, सबको मैं पानी धुल धुल कर एकदम अच्छी तरह से डाल देती हूँ। और यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे 1 चम्मच। और अब यहाँ पर स्लो फ्लेम करके एकदम पकाएंगे मसाले को, ताकि जो स्लो फ्लेम करके पकाने में और मसाला भूनकर जो भीनी भीनी खुशबू उसकी आती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। तो यहाँ पर ना जब हम ढक्कन खोल कर देखेंगे ना, तो अभी फ़िलहाल मसाला हमारा बना नहीं है, पूरी तरह से पका नहीं है, आधा कच्चा और आधा पक्का है। तो 10 मिनट और हम पकाएंगे स्लो आँच करके। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद हमने जब चेक कर लेना है ना, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जो तेल है वो एकदम ऊपर आ गया है। तो हमारा जो मसाला है दो प्याज़े अंडे दो प्याज़ा का, वो तो हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। अच्छा, अब इसमें ना हमने 1 गिलास पानी डाल देना है। अब पानी डालने के बाद बारी बारी करके मैंने 6 अंडों को इसी तरह से फोड़कर डाल दिया है। अब अंडा डालने के बाद ना इसका ढक्कन हम लगा देंगे। करीब स्लो आंच पर हमने 15 मिनट तक इसे पकाना है। अब 15 मिनट के बाद इसे ना चलाना है, ना हिलाना है, ना डुलाना है, कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, गैस का फ्लेम बंद कर देना है। उसके बाद ठंडा हल्का फुल्का हो जाए तो बस यहाँ पर, क्योंकि मुझे तत्काल में खाना निकालना था और जल्दी भी थी, तो बस मैंने ना गैस का फ्लेम बंद किया और तुरंत ही मैंने खाना निकालना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ये लीजिए, एकदम रसीलेदार वाला अंडा दो प्याज़ा हमारा पक कर तैयार हो चुका है। तो जी, आज की मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। और उसके बाद फिर ना यहाँ पर खाना निकालने के बाद मेहमान लोग खाना बैठ जाते हैं। और इतनी देरी में ना अम्मी शाम जब होती है तो अपनी रिपोर्ट लेके चले जाते हैं डॉक्टर के पास। जी हाँ, क्योंकि अम्मी ना सिटी स्कैन करवाए थे और अल्ट्रासाउंड करवाए थे, तो उनकी रिपोर्ट जो थी ना वो डॉक्टर को नहीं दिखाए थे, तो चले गए थे वो डॉक्टर को दिखाना। और इतनी ही देरी में ना मैं शाम जब होती है तो खेत में चली आती हूँ गमला लेकर। जी हाँ, क्योंकि गमले में ना मुझे बथुआ का साग, सरसों का साग, पालक, मेथी और धनिया की पत्ती, सोआ की पत्ती, इतने सारे साग मुझे खेत से निकालने थे। और ख़ास तौर से ना सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या था? बथुआ। जी हाँ, अम्मी का कहना ये था कि बथुआ खेत में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो निकाल दो तो उसकी सब्जियां भी बन जाए। तो मैंने सोचा कि सिर्फ खालिश बथुआ का तो सही नहीं लगेगा, उसमें सारी चीज़ें मिली रहेंगी। 4-5 साग जब मिले रहते हैं ना, तो उनका एक अलग ही ठंड के मौसम में मज़ा रहता है। कौन सा? स्टील वाला? स्टील वाला अम्मा चाहिए। अम्मा स्टील वाला मांगी। सब्जी खा रहे हैं। सब्जी खा रहे हैं। कच्ची सब्जी? हाँ, पकने के बाद खाना है ना उसको। कच्ची सब्जी तो खाएंगे, पक जाएगी। क्या होता है? ताकत बढ़ती है। हरी सब्जी खाने से क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो। बॉडी बनती है। हाँ, बॉडी बनती है। हरी सब्जी खाने से बॉडी बनती है। हाँ। और हाँ,
अच्छा जी, क्योंकि मेरी जो इफ़रा है ना वो सब्ज़ी के मामले में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। उससे पूछो ना तो हमेशा वो बॉडी के ही बारे में बताएगी कि सब्ज़ियाँ खाने से ना बॉडी बनती है। जी हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर फाइनली शाम का वक्त तो जैसे गुजरता है हरी हरी सब्ज़ी खाकर, और उसके बाद जब सुबह होती है ना, ये 9:30 बजे का रूटीन है। तो क्योंकि मैं खाना वाना बना के ना फारिग हो गई थी, नाश्ता पानी हर कोई खा के फारिग हो गया था करके। और आज ना माशाल्लाह धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और सुबह सुबह ही धूप निकली थी। तो इतने दिन से ना मैं सोच रही थी कि जो चावल की खुद्दी होती है ना वो धुलना था। तो धूप क्योंकि निकल नहीं रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये धूप अल्लाह ताला कब निकालेंगे, कि कब मैं खुद्दी धुलूँ और कब जल्दी से उसका आटा मैं पिसवाऊँ चावल का। और क्योंकि ठंड के मौसम में ना चावल की रोटी बनाकर खाना और उसकी गुजिया बनाकर खाना, तो बहुत सी चीज़ें जैसे रहती है ना ठंड के मौसम में, ख़ास तौर से ना चावल की रोटी जो रहती है ना वो सालन के साथ और निमोना के साथ, साग के साथ, उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। गाँव में तो कहते हैं ना असली जो मज़ा खाने का मिलता है ना वो गाँव में ही मिलता है। मेरे हिसाब से गाँव में जो लज़्ज़त रहती है ना हर चीज़ में, वो और कहीं नहीं रहती। तो जी आप लोग की क्या राय है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं गीज़र के पास चली आती हूँ और चावलों को धुलना, क्योंकि गरम गरम हल्का फुल्का पानी रहता है। तो मैंने सोचा कि चावल बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाएंगे। और यहाँ पर ना आधी खुद्दी थी और आधा खड़ा चावल था, जैसा कि जो कोटा का चावल मिलता है ना वो वाला चावल थोड़ा सा था। तो फाइनली जब मैं धुलकर फारिग होती हूँ ना तो पहले तो यहाँ पर खटोला बिछाकर और दुपट्टा लगाकर इस पर पहले मैं रख दूँगी जो चावल है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो एकदम से निकल जाए। और जब पानी निकल जाता है ना तो फिर छत पे ले जाकर फैलाने में ये इजी रहता है ना कि जो कपड़ा, जिस कपड़े पर हम फैलाएंगे वो कपड़ा पूरी तरह से गीला नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो पानी है वो निकल चुका रहता है, तो सूखने में भी टाइम नहीं लगता। तो मैंने सोचा आज सुबह के टाइम ना धूप निकली है, शाम तक तो अगर पूरी तरह से नहीं सूखेगी तो हल्की फुल्की तो उसका पानी खुश्क हो ही जाएगा। और बहरहाल ये बग़ैर 2 दिन के सूखेगी नहीं, बिना 2 दिन की धूप लगाए हुए। तो जब इसका पानी निचुड़ जाएगा ना तो हम इसको लेके चले जाएंगे छत के ऊपर फैलाने के लिए, क्योंकि हमारे आंगन में ना अभी आधी दूर धूप है आधी दूर छाँव है। तो मैंने सोचा कि छत पे जब फैलाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी सूख भी जाएगी। और यहाँ पर अम्मी और तंजीम दोनों लोग खेत में लगे थे घास पात निकालने में, और आज ना आलू में पानी डालना था तो बस वही सब इंतज़ामात में लगे हुए थे। तो मैंने आज अम्मी से कहा कि चलो तुम ताला खोल दो, उसके बाद फिर मैं जाके जल्दी से ये काम निपटा के चली आती हूँ। और आजकल का जो मौसम है ना हमारे यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मौसम बना रहता है, क्योंकि सरसों के जो फूल है वो फूले हुए हैं हर तरफ और हरियाली ही हरियाली नज़र आती है फूलों की, जैसे कहते हैं ना एक बहार। और गेहूं की हरियाली का लुत्फ़ लेने का एक अलग ही मज़ा रहता है। और तो यहाँ पर छत पर मैं चढ़कर चली जाऊँगी। ये जो सरसों के पीले पीले फूल है ना ये ठंड के मौसम में जब खिलते हैं, और गेहूं की जो बगान है जो खेत है वो जब फसल तैयार होती है ना हरियाली वाली, तो कहते हैं ना जैसे देखने के बाद एक अलग ही तवानाई पैदा हो जाती है, दिल खुशगवार जैसे हो जाता है। और माइंड तो वैसे भी फ्रेश हो जाता है इन हरियालियों को देखने के बाद। और ये जो चीज़ है ना ये सिर्फ गांव में ही नज़र आती है, शहरों में तो लोग तरसते रहते हैं इन लम्हों को, इन मंज़र को देखने के लिए। तो आज का मेरा व्लॉग ना यहीं तक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।